इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। हेलो। हेलो सुहेल साहब, वो पैसे ट्रांसफर हो गए। कौन से पैसे? कहाँ? वो जो कामयार साहब ने साइबर ट्रक भेजा था बेचने के लिए, उसके पैसे आ गए। उसने ट्रक बेच दिया? फोन रखो अपना। I can't believe this guy. और उसके बाद मैं ठेकेदार से डिस्कस कर लेता हूँ। परफेक्ट। जी राइट। तुमने ट्रक बेच दिया क्या? हाँ क्यों? ऐसी भी क्या जरूरत थी तुम्हें बेचने की? पैसे चाहिए थे मुझसे मांग लेते। डैड बस दिल भर गया था। क्या मतलब है दिल भर गया था? That was a gift. डैड एक बात बोलूं आपको, जिस मुल्क में 40% बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो ना, वहां पे लोगों को सूट नहीं करता इतनी महंगी गाड़ी रखना। बकवास मत करो। Shut up. मुझे सिखाएगा। इतनी अच्छी तस्वीरें खींची है ना इस फोटोग्राफर ने। क्या हुआ? परेशान है? भाई दुनिया का कौन सा बाप परेशान नहीं होगा। समझ में नहीं आता, हम इस लड़के से जितनी दूर भागने की कोशिश करते हैं वो किसी ना किसी तरह हमारी जिंदगी में आ ही जाता है। मैं बस पायरा के लिए परेशान हूं। मैं तो हूँ परेशान। बात तो की है ना आपने फलक से, मुश्ताक को समझाएगी। मुझे नहीं लगता अब कामयाब आएगा यहाँ। यही तो मैं दुआ करता हूं। देखो, बात समझने की कोशिश करो। मेडिसिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है भाई, पूरा करियर इस पे डिपेंड करता है और वैसे ही इतने डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि मजीद कोई मसले हों। नहीं होंगे, नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी जी, शौक से आइए, यू मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह, थैंक यू। वो मुख्तार साहब रात को आना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है वो निकाह की डेट के लिए आ रहे होंगे। निकाह की डेट? इतनी जल्दी? पर अभी तो मंगनी हुई है। मगर वो एमन कह रही थी मुझसे कि हम मंगनी के फौरन बाद निकाह के साथ रुखसती की डेट लेने आएंगे, शायद इसीलिए आ रहे हो। अच्छा, क्या हुआ? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि फलक की रुखसती इतनी जल्दी हो जाएगी। लेकिन रुखसती तो होनी है ना एक दिन। अच्छी बात यह है कि उसको इश्तियाक जैसा अच्छा लड़का मिल गया। खुश होना चाहिए हमें बहुत, है ना? हाँ हाँ, खुश हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन अच्छी बात है। चले उतरे। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? पहले तो ठीक थी, यहाँ आके खराब हो जाती है। क्यों? ये जो वाइट बालों वाला बंदा है, इसका नाम आसिफ है,
यूनियन लीडर है, बहुत खतरनाक आदमी है। इसको देख के आपकी हालत खराब हो गई। आप डील क्या करते होंगे इससे? बैठे आप, में बात करके आते हैं। क्या हो रहा है ये? पत्ते खेले जा रहे हैं। खेलोगे? जगह दो भाई को। 3 बज रहे हैं। इस वक्त तुम लोग फैक्ट्री में काम करना चाहिए। वैसे काम करने के मिलते हैं, ताश खेलने के लिए नहीं। अबे तू है कौन? जानता है किससे बात कर रहा है? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? चल निकल, वरना वो हशर करूंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगा। बेटा मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। चल फैक्ट्री में। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मेरा नाम कामयार सुहेल है। मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ और आज के बाद को मेरा नाम नहीं भूलेगा। जो मैंने इसके साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं। मैं चाहता था आप सबसे खुद मिलूं और काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आज से काम ऐसे नहीं चलेगा। कोई किसी यूनियन लीडर की बात नहीं सुनेगा। आज के बाद ये फैक्ट्री वैसे नहीं चलेगी जैसे ये लीडर चलाते हुए आ रहे हैं। अरे बेटा, ये तो हमारे लीडर ही नहीं है, हम तो खुद इससे बेजार हैं। ये टोला हम पर नईम साहब ने मुसल्लत करके रखा था। कौन नईम साहब? वही जो यूनियन वर्कर्स को देखते हैं। आज के बाद इस फैक्ट्री के मामला मैं और आप डायरेक्टली डील करेंगे। ठीक है। कोई नईम साहब या किसी यूनियन लीडर से आप बात नहीं करेंगे। जी सही। आप सब जा सकते हैं। चलें, अपने काम करें, चलें। फैक्ट्री तरक्की करेगी तो आप सब तरक्की करेंगे। मेरी कोशिश है हम बहुत जल्द बड़े ऑर्डर्स लें, मगर आप सब ने दिल लगा के काम करना है। लेकिन सर, हमारी फैक्ट्री की तो इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि बड़े ऑर्डर्स को बेयर कर सकें। ऑर्डर से गुंजाइश बनाना मेरा काम है। मैं नई मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, आपको बिजली की फिक्र भी नहीं करनी है। पूरी फैक्ट्री सोलर पे होगी। क्या हुआ? अब आप परेशान क्यों हैं? सर, अगर फैक्ट्री ऑटोमेटिक पे हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, इन वर्कर्स का क्या होगा? बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे सर। एक भी वर्कर नहीं निकाला जाएगा। जो नई मशीनरी इंपोर्ट हो रही है वो यही वर्कर्स ऑपरेट करेंगे। ओवर टाइम भी मिलेगा, बोनस भी। सर, अल्लाह पाक से यही दुआ है जो आप कह रहे हैं वो सच साबित हो। अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिशों को कबूल करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कामयार साहब से मिलना है। सर, आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, मगर वो मुझे जानते हैं, आपने बता दें। मैं पहले भी आ चुका हूँ। मैं पूछ लेती हूँ सर। माहम, कामयार सर किधर हैं? अच्छा, चलें ठीक है। सर 8th फ्लोर पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आज उनकी बैक टू बैक मीटिंग है। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ।
ठीक है सर, आप वेट कर लें, मैं थोड़ी देर में आपको किसी के हाथों पर भिजवाती हूँ। थैंक यू। Mr. Kamyar, your figures are very impressive, but we do not want any compromise in the final product. No, there won't be any compromise on the final products. In fact, our quality will be better than our competitors. All right then, we will be writing a formal letter to place the order. Thank you so much, Mr. Amri. You will not be disappointed. Good luck. Thank you. यस Congratulations, sir. Congratulations, sir. आप सबकी मेहनत, well done, you worked hard. काम्या, क्या बात है काम्या में? I should have put my trust in you much earlier. Everybody, Congratulations, sir. Great job. now that is called risk taking. Thank you. इश्तियाक भाई आप? सॉरी, मैं बगैर बताए आ गया। अरे नो प्रॉब्लम। 10 मिनट मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप मुझे प्लीज 10 मिनट देंगे? जस्ट 10 मिनट्स। Oh, sure, आइए। Mr. and Mrs. Mukhtar Ahmed cordially invite you to the wedding of their beloved son, Ishtiaq Ahmed and Falak Irfan. क्या बात है यार, शादी हो रही है आपकी। फाइनली। आओगे? सच बोलूं या झूठ? सच। आते तो मुझे अच्छा लगता। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको तकलीफ होगी अगर मैं आऊंगा। आयरा से अब कोई कांटेक्ट नहीं है? कांटेक्ट तो पहले भी नहीं था यार। मैं तंग कर रहा था, वो तंग हो रही थी। मेरा गाल था, उसका थप्पड़ था। वो बातें सुनाती थी, हम बातें सुनते थे, और कुछ नहीं। बहुत तकलीफ हुई आयरा के रवैये से। यार मैं बता नहीं सकता मुझे क्या हुआ है। बस सुबह आँख खुलने से रात सोने तक कोशिश करता हूँ खुद को बस डाइवर्ट रखूं, ताकि आयरा को भूल पाओ। यही तो प्रॉब्लम है। भूलूं तब ना जब याद करना छोड़ दूं। हर फाइल पे, हर पेज पे, हर मशीनरी पे से वही है, तो बातें भी देवदास जैसी करने लगा। खैर, मगर जी रहा हूं और जीता रहूंगा। कट रही है जिंदगी यार, साथ साथ मैं भी कट रहा हूं। मगर जी रहा हूं। शादी हो गई तुम्हारी बिना कुछ किए। बिना कुछ किए मतलब? हाँ, कोई एफर्ट तो तुमने की नहीं। सारी एफर्ट मैंने की, मेरी तो नहीं हुई। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, बट फिर भी। चलो चलते हैं, हमारी भी मीटिंग है फिर। ओके, चाहो तो थोड़ी देर और बैठ सकते हो। यार देख लो, मर्जी।
क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है। जाया भी तो खुद ही है। हाँ? क्या हो? कुछ नहीं। होगी शॉपिंग? ऑलमोस्ट, बस कुछ चीज़ें रहती हैं और वो कुछ टाइम में हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम्स अब ख़त्म हो रहे हैं। परसों फिर सिर्फ तुम्हारी शादी की तैयारियां। और फिर कुछ नहीं, फिर तुम चली जाओगी, फिर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो मैं भी तुम्हें बहुत करूँगी। एंड आई होप कि जब तुम्हारी शादी हो तो तुम्हें भी एक बहुत अच्छा लड़का मिले। फिलहाल मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। पढ़ाई तो साल बहुत टफ है तो टफ, लेकिन मेरे जहन में एक लड़का है। कौन? कामयाब। तुम्हारी हर बात घूम फिर के कामयाब पे क्यों आ जाती है? अच्छा, मजाक कर रही हूँ। वो इश्तियाक गया था उसे शादी पे इनवाइट करने। फिर से? पापा ने मना किया हमें उससे कोई भी ताल्लुक रखने से। ओके, पापा ने हमें मना किया है ना, और हम कोई ताल्लुक रख भी नहीं रहे, पर इश्तियाक तो पापा के फैसले का पाबंद नहीं है ना। हाँ, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसने साफ साफ मना कर दिया है। सर इज वेरी बिजी। हाँ, तो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, या मैं भी तो फोकस ही करी। हाँ, राइट, या नहीं शुड स्टडी। हाँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है। Your time starts now. तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी जाए कौन सिखाए दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो मंजिल ना आसान रंजिश कोई दरमियां खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी की नमी है तू, सब है पर कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू।
30 minutes left. कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू, सब है बेनमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। 10 minutes left. यार ये इतना टाइम ओवर हो गया है। मेरा आधा पेपर रहता है। व्हाट में तुम्हारा पेपर रहता है। आ जाए नवीन। टाइम इज अप। टाइम खत्म हो चुका है। सर सिर्फ 5 मिनट दे दें, बस मैं पेपर फिनिश कर दूंगी तब तक। देखिए मुमकिन नहीं है, पेपर दे दें। सर 1 मिनट दे दें प्लीज, 1 मिनट सिर्फ दे दें। मैं खा लूं थोड़ा सा। बेचारे मैंने सबके दांत तोड़ दिए। इतना खुश क्यों हुई है कि उनका पेपर तुम्हारी तरह आधा नहीं छूटा। वैसे तुमने क्यों छोड़ा पेपर आधा? क्या तुम्हें नहीं आता था? तुमने शौक है? मैंने जानबूझ के पेपर छोड़ा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ मेरी जान, क्यों छोड़ा पेपर? कामयार की वजह से। कामयार? पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। हाँ वो एग्जामिनेशन हॉल में था। नहीं वो नहीं था उधर, मैंने तो नहीं देखा उसे। तुम्हें कैसे नजर आएगा? तुमने अभी तो कहा कि वो उधर था। असल में नहीं था। वो था मगर नहीं था। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम अब एक बात समझो, अभी भी देर नहीं हुई है। किस बात की देर नहीं हुई है? अपने दिमाग का इलाज करवाने में। मेरे कहने पे किसी डॉक्टर को जाकर दिखा क्यों देती? वरना डॉक्टर बनने से पहले किसी पागल खाने में पड़ी होगी। और चुप कर जा, फजूल तस्वीर बहाए ना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। शट अप, मुझे कुछ सोचने दो। मुझसे दो, तुम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ ही शॉपिंग से? हाँ बहुत थक गए। अम्मी मैं ही चलूंगा अब आपके साथ यार, कसम से जान निकल जाती है बैग उठाते उठाते। अच्छा तो और कौन जाएगा? हाँ बहन है तुम्हारी, सारी जिम्मेदारी तुम पर है।
और इतना सारा सामान। हाँ अभी तो और भी आना है। और मैं अभी अभी हिसाब ही लिख रहा था, अभी तो केटरर्स और डेकोरेटर्स की भी पेमेंट करनी है। मगर आपने इसमें लिखा ही नहीं, कल ज्वेलर से ज्वेलरी भी उठानी। भाई मुझे याद, अरे लो आयरा भी आ गई, याद है मुझे, कल हो जाएगा। बताओ भाई पेपर कैसा रहा? मेरा आधा पेपर रह गया। रह गया? क्या मतलब रह गया? मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा पूरा साल जाया हो गया। अच्छा मगर तुम रो क्यों रही हो? फिक्र मत करो, मैं प्रोफेसर से बात कर लूंगा। वो क्या कर लेंगे, पेपर तो खराब हो गया ना, मैं फेल हो जाऊंगी अब। बेटा अरे मैंने कहा ना मैं बात कर लूंगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। देखो मैं हूं ना। अब चलो शाबाश, ये रोना तो बंद करो। जो होना था वो हो गया। पापा कह रहे हैं ना बात करेंगे। चलो हाथ मुंह धो लेते हैं। चलो शाबाश मेरा बच्चा चलो। चीकू तुम इतने क्यूट क्यों हो? इतना क्यूट कौन होता है? तुम ही हो जो मेरी बात सुनता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारा इंतजार, बात करनी है। मॉम प्लीज, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह बात करते हैं प्लीज। सुबह तुम्हें ऑफिस के लिए जल्दी होती है, रात को तुम थके हुए होते हो, बात कब की जाए? फैमिली के लिए भी टाइम निकाला करो। हमारी फैमिली खुद आपस में बात नहीं करती, मैं क्या करूं? मगर चलें, कहिए, सुन रहा हूं मैं। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, काफी चेंजेस किए मैंने, मेहनत कर रहा हूं। आई होप रिजल्ट्स भी अच्छे आए कंपनी के लिए। और तुम? मैं क्या? तब से बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हुए हो, खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं निकालते? फैमिली भी कोई चीज होती है। हमारे घर में नहीं होती ना। काम यार, पुरानी बातें रिपीट करने से कुछ नहीं मिलेगा। पुरानी बातों को रिपीट नहीं भी करूं, उनका असर तो रिपीट होगा ना। ये एक ना सुलझने वाली डोर है, इस पे जितनी भी बात की जाए ये और उलझती जाएगी। तुम हमारी छोड़ो ना, तुम अपना सोचो। तुम यंग हो, मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जिंदगी में डायरेक्शन मिलेगी, तुम सेटल हो जाओगे। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही शादी देखी डायरेक्शन वाली, और वो आपकी देखी है। और आपकी जिंदगी में मकसद या सेटलमेंट तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये जो मिसमैच शादियां होती है ना, इनका यही हशर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि फारिया इज द आइडियल गर्ल फॉर यू। मेरी तरफ से साफ साफ इनकार है। क्यों? वो लड़की मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तुम कॉलेज के जमाने में भी उसे डेट कर रहे थे, तब तो अच्छी लगती थी, और अब वो लड़की तो तुम्हारी जिंदगी में है भी नहीं। वो लड़की ही मेरी जिंदगी है। हाँ, हमारे बीच कोई राब्ता नहीं है, मगर ताल्लुक राब्ते से नहीं होते। कुछ ताल्लुक बस होते हैं जिन्हें ना निभाकर ही निभाया जाता है। और इससे क्या हासिल होगा? जब आप किसी को बहुत दिल से चाहते हो और वो इंसान नहीं चाहे तो तकलीफ होती है, आपको बहुत दर्द होता है। मगर आदत है मुझे। बचपन में दिल करता था कि मेरे पेरेंट्स भी बाकी बच्चों के पेरेंट्स की तरह नहीं बन सके। तकलीफ हुई,
आयरा को चाह नहीं मिल पाई, तकलीफ हुई, रो रही है। अगर जिंदगी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी। काम करके खुद को डाइवर्ट रखता हूं। आप प्लीज आइंदा ही मुझसे बात मत करिएगा। चेंज करने जा रहा हूं मैं। ओके और आई थिंक 10 समोसे अच्छा जी। और जलेबियां भी ऐड कर दो, लेकिन आई थिंक वो कारसास वाली दुकान से मत लेना। ठीक है। वो दूसरी। तुम कहाँ जा रही हो? होली रूम। यार मैं नहीं जा रहा छोड़ने, पहली बहुत काम है मेरे पास। यार इश्तियाक की अम्मी आज जोड़ा लेकर आ रही हैं, तुम्हें आज ही जाना है। हाँ जाना ज़रूरी है। पिछले एग्ज़ाम को भी बेड़ा गर्क कर कर आ गई हूँ। नहीं गई तो उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और तुम्हें किसने कहा है नवीन लेके जा रही है मुझे? नवीन का असाइनमेंट ऑर्फनेज में नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन मैंने उसको कहा के साथ चले। क्यों? क्योंकि कामयार का ओल्ड एज होम है, तो अगर उसने वहाँ पे कुछ किया या कहा तो कोई तो साथ होना चाहिए ना। कामयार को तुम्हारे सामने आए हुए कितनी देर हुई है? आई थिंक 1 महीना तो हो गया है। तो फिर ये कि वो नहीं आएगा। मैं भी यही चाहती हूँ। ओके। इस वाली दुकान से लेना। कुछ रह गया? आ गई है शायद। ओके मैं जा रही हूँ। ओके बाय बाय बाय। जब बताओ। पकौड़े, नमक पारे, जलेबी, बर्फी, गुलाब जामुन। जी सर यहाँ कुछ रूम्स बन जाएंगे ओके और यहाँ डाइनिंग एरिया, और वो जो जगह है सर वो पार्किंग बन जाएगी। ओके। और लॉन की स्पेस? सर लोन के लिए तो जगह नहीं बच पाएगी। नहीं, लॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो चाहिए हमें लाजमी। मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे रहें उनके पास सनलाइट का एक्सेस हो, एक कम्युनिटी बने। ऐसे तो नहीं चलेगा। और सिर्फ रहना इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों का, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। कोई एक्टिविटी हो, कोई पर्पस हो उनके पास। सो लॉन बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर इसके लिए हमारा एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाएगा और हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। दानिश। यस सर। मैंने जो अपना ट्रक सेल किया था उसके पैसे कौन से अकाउंट में? सर कंपनी अकाउंट में। आप काम स्टार्ट करें, पैसों की फिक्र नहीं करें, मगर इसमें कोई डिले नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। आई वांट दिस एज सून एज पॉसिबल। इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है अगर साहब भाई। बॉस चल। आंटी बीपी तो आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा। सेकंड में फाइल भी देख लेती हूँ। आंटी शुगर भी बिल्कुल ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है? रात को ऐसा लगता है जैसे सांस घुट रही है, अजीब सी बेचैनी होती है और रात को नींद भी ठीक तरीके से नहीं आती। वो तो इसके साथ भी होता है आंटी। है बेटा, तो फिर तुम क्या करती हो? नहीं आंटी, उसकी तो आदत है फजूल बातें करने की। मैं आपके सिम्टम्स लिख लेती हूँ, डॉक्टर को अगर लगेगा तो वो आपकी दवाई चेंज कर दें। ठीक है? जीती रहो बेटा। चलो।
भी बातें करती रहो। सॉरी, मैंने कुछ पेशेंट्स की फाइल्स में कमेंट्स लिखे हैं, डॉक्टर साहब आएंगे तो उनको बता दीजिएगा, ठीक है? साहिदा बाजी प्लीज अब अटेंडेंस भिजवा दीजिएगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।